जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इस टॉपिक पे बहुत ऐसी गर्ल है या मेन है वो इस पे बात नहीं करना चाहती है, तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो इस टॉपिक पे उसका आंसर ढूंढती है, अपने दोस्तों से पूछती है, वो गलत डायरेक्शन दे देते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैं नहीं चाहती अब मेरे से जो छोटी है या तो फिर जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं आपको यहाँ प्राइवेट पार्ट के बारे में बताऊँगी, कैसे साफ़ सफाई करनी चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसी गलतियाँ गर्ल्स कर जाती हैं। तो प्राइवेट पार्ट की अगर साफ़ सफाई अगर नहीं करते हो तो उसमें से आपको गंदी बदबू आती है और आपकी प्राइवेट पार्ट काला हो जाता है। उसके रीज़न्स हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। और बहुत सी ऐसी वोमेन्स हैं, गर्ल्स हैं जो अपने प्राइवेट पार्ट के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए आपके प्राइवेट पार्ट में गुड और बैड, मतलब अच्छा और बुरा दोनों ही बैक्टीरिया आपके वजाइनल में होते हैं। बट जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके वजाइनल इन्फेक्शंस वगैरह कोई बीमारियां हैं उससे लड़ने के लिए आपके वजाइना में गुड बैक्टीरिया होती हैं। और बहुत ऐसे कई बार अगर गलत तरीके का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपका अगर जो गुड बैक्टीरिया है और बुरा भी है दोनों ही मर जाते हैं और इससे कई सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे आपको प्राइवेट पार्ट को किन सब चीज़ों से सफाई करनी चाहिए, किन किन सब चीज़ों से नहीं करनी चाहिए, इसका सही तरीका क्या है, प्रॉपर स्टेप्स क्या है। और आपको अपने प्राइवेट पार्ट में साबुन नहीं लगाना चाहिए जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। इसके लिए एक अलग से इसका इंटीमेट वॉश जिसे बोलते हैं आपको वो यूज़ करना चाहिए। साबुन यूज़ करने से क्या होता है, आपकी वजाइना का जो पीएच लेवल है वो अनबैलेंस हो जाता है, जिससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। आपके प्राइवेट पार्ट में जलन खुजली कुछ भी हो सकती है। इन सब चीज़ बचने से अच्छा आप इंटीमेट वॉश यूज़ करें और गर्मी का दिन है, आपको इंटीमेट वॉश डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। रेज़र आपको भूलकर भी यूज़ नहीं करना है। रेज़र यूज़ करना है, मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। अगर प्राइवेट पार्ट पे अगर जो रेज़र आप अपनी बॉडी को इससे अगर बाल निकालते हो और फिर बिकनी लाइंस वगैरह को अगर सेम रेजर से अगर आप दोनों की काम करते हो तो आपको रैशेस और खुजली हो सकती है, इसका डर बना रहता है। तो इससे अच्छा प्राइवेट पार्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, तो इसके लिए आपको प्राइवेट पार्ट के लिए आपको एक अलग से रेजर रखनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां और वोमेन है जो अपने प्राइवेट पार्ट पे परफ्यूम स्प्रे करती है, क्योंकि अगर प्राइवेट पार्ट से पसीने वगैरह आ रहे हैं उससे बदबू आती है, वजाइनल से बदबू आती है। तो आपको सबसे पहले खासा आपको वजाइना को तो क्लीन करना ही है। साथ ही अगर आप परफ्यूम यूज़ कर रही हैं पसीने की वजह से तो इससे बेटर है आपको कॉटन की पैंटी पहननी चाहिए। अगर गर्मी का दिन है कॉटन की पैंटी से क्या होता है कि जो भी स्वेट होते हैं आपके प्राइवेट पार्ट पे वो उसे ऑब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपको कॉटन की पैंटी पहननी चाहिए। हेयर रिमूवल क्रीम आती है, अपने प्राइवेट पार्ट को अगर क्लीन करना चाहते हो, उसके प्यूबिक हेयर्स हटाना चाहते हो तो आप जो क्रीम बॉडी के लिए आते हैं हेयर रिमूव करने के लिए वो आपको प्राइवेट पार्ट पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी की अगर स्किन की बात करें, अगर आपकी जो वेजाइनल एरिया है उसकी अगर स्किन की बात करें तो दोनों बहुत ज़्यादा अलग है। वो अपने आप में बहुत आपकी प्राइवेट पार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव होते हैं, तो इसके लिए अलग तरीके का हेयर मतलब उसे रिमूव करने के लिए आता है। आपको जो स्पेसिफिक आपके वजाइना के लिए बना हो हेयर रिमूवल उसे यूज़ करना चाहिए, बॉडी वाला बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इससे आपकी प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शंस हो सकती हैं। और अब चलिए बात करते हैं प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई कैसे करनी चाहिए। वहाँ तो मैं आपको अभी बता दी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अब मैं आपको बताऊँगी प्रॉपर स्टेप्स कैसे करनी चाहिए। अगर वजाइना पार्ट को अगर आप अच्छे तरीके से उसे आप सबसे पहले जब वॉश करते हो ना तो आपको हल्के गुनगुने पानी से आपको वॉश करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, अगर इन्फेक्शंस वगैरह है ना वो दूर हो जाएंगे। अगर आपके प्राइवेट पार्ट कालापन है तो इसे भी फेड अवे कर देगा और आपकी स्किन थोड़ा लाइट ब्राइट हो जाएगी। आपको अंडरगारमेंट्स मिनिमम 2 बार चेंज करनी चाहिए।
और साथ ही आपको कॉटन की पैंटी पहननी चाहिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी ताकि आपके स्वेट वगैरह जो भी वो ऑब्जर्व कर ले। आपकी प्राइवेट पार्ट अगर खुश रहेगी तभी तो आप खुश रहोगे। आप खुद इमेजिन करो, अगर बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर कट जाता है, आप कितने दुखी रहते हो, आपको मन नहीं लगता। तो खुद सोचो, अगर आपको प्राइवेट पार्ट में गिलापन फील हो, खुजली हो, तो आप पसीना स्वेट हो, तो बहुत ज़्यादा इम्बैरेस तो फील होता ही है, बहुत मन चिड़चिड़ा सा रहता है। तो अपनी प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई डेफिनेटली अच्छी तरीके से करें। प्राइवेट पार्ट को अगर हेल्दी रखना चाहते हो, इसका मैं एक मूल मंत्र दे रही हूँ, आप इसे गांठ बांध दो। अगर आप अपनी प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से अगर वॉश करते हो तो ये आपके प्राइवेट पार्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। आपकी प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन फंगल वगैरह हो सकते हैं। इसका सही तरीका ये है, आप जब भी अपने प्राइवेट पार्ट को साफ सफाई करती हैं तो आपको फ्रंट से बैक की तरफ जाना है, ना कि आपको बैक से फ्रंट की तरफ आना है, ठीक है। क्योंकि पीछे की जो बैक्टीरिया वगैरह है, इससे आपको प्राइवेट पार्ट जो फ्रंट का है वो उसको बिगाड़ सकती है। इसका पीएच लेवल और इन्फेक्शन, खुजली, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगे। और हाँ, जब आपको प्यूबिक हेयर है उसे कट करते रहे समय समय पे। अगर आप गर्मी के दिन में नहीं कट करते हो, या तो फिर आप सेव कर लो, या तो फिर कट कर लो, या तो फिर शेविंग क्रीम से आप उसे रिमूव कर लो पूरी अच्छी तरीके से। आपको जो भी आपको मेथड सही लगता हो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप बाल नहीं हटाते हो, इससे आपकी वजाइना में बदबू आएगी, गंदगी तो आएगी ही सबसे, और उसमें पसीना भी, स्वेट हमेशा उसमें जमी रहेगी, होती रहेगा, जिसके कारण आपको खुजली भी होगी। नोट आप कर लीजिए, अपने प्राइवेट पार्ट को कभी भी गीला नहीं छोड़ना। गीला छोड़ने से क्या होता है ना, वहाँ पे संक्रमण होने लगते हैं, साथ ही आपके प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा उसे पैड ड्राई करके रखिए, और एक टिश्यू पेपर से आप अगर आप बाहर ट्रेवल में हो तो आपको अपने साथ एक टिश्यू पेपर हमेशा रखनी चाहिए। इससे आपके प्राइवेट पार्ट क्लीन हो सके, पैड ड्राई कर ले, ठीक है। और बात आती है जिन लड़कियों को अगर वाइट डिस्चार्ज होते हैं, तो वाइट डिस्चार्ज जब होते हैं तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको पैड लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर आपकी पैंटी गीली हो जाती है तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो इससे अच्छा आप पैंटी लाइनर यूज़ करें जो छोटी सी आती है, आपको वो यूज़ करनी है। इससे आपको एकदम पतली सी होती है। अगर पैड की मैं बात करूँ, पैंटी लाइनर की, उसकी ये आधी होती है। अगर आपको डिस्चार्ज होती है तो पैंटी लाइनर डेफिनेटली यूज़ करें। या तो फिर अगर आप बाहर ट्रेवल में जा रहे हो, अगर आप वॉश नहीं कर पा रहे हो अपने प्राइवेट एरिया को टॉयलेट करने के बाद, आप पैंटी लाइनर आप कैरी कर सकते हो। अगर आपके प्राइवेट पार्ट अगर मतलब अच्छी होगी, हेल्दी होगी, तभी तो आप खुश रहोगे। तो आपको प्राइवेट पार्ट की हमेशा खासा ध्यान देनी चाहिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक बेहतरीन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को एंड तक देखिए। और हाँ, इसके बाद कौन सा टॉपिक देखना चाहती हो और कौन सा वीडियो देखना चाहती हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।